नमस्कार। आज महाभारत के एक षड्यंत्र लाक्षा ग्रह पे बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस कहानी के माध्यम से समाज का वो सच देखें जिसके बारे में अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं है, या फिर कुछ लोग भरोसा ही नहीं करते हैं कि हमारा परिवार भी हमारे साथ ऐसा कर सकता है। एक बात तो आप सभी को समझना पड़ेगा कि महाभारत में जितने भी किरदार थे वो सबके सब या तो भगवान का अंश थे या फिर देवता का अंश थे। उन्हें पता था कि आगे क्या करना है। जैसे एक फिल्म में जितने भी किरदार होते हैं उन सबको मालूम होता है कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण महाभारत को आने वाले युगों को देखकर ही रचे होंगे। इसलिए लाक्षागृह का षड्यंत्र हम सभी को बहुत कुछ सिखाता है और साबित करता है कि एक भाई दूसरे भाई का तरक्की देखना पसंद नहीं करता है। दुर्योधन के इस षड्यंत्र से आप सभी जरूर समझे कि हमारे परिवार में दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति तो होते ही हैं। तो जब महाराज पांडु के मृत्यु के बाद सारे पांडव हस्तिनापुर में आकर के रहने लगते हैं, दिनों दिन तरक्की करने लगते हैं, ये सब देखकर धृतराष्ट्र के मन में एक जलन उत्पन्न होता है और तब वह अपने राजनीतिक मंत्री कनिक से कहते हैं कि कनिक, मुझे पांडवों की उन्नति से मेरे मन में ऐसा ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है। कनिक तो राजनीतिक का पंडित था, इसलिए वह धृतराष्ट्र के पक्ष में ही कहता है कि आपको पांडवों को अपने रास्ते से हटाने में ही आपके और आपके पुत्र की भलाई है। इसी बीच एक दिन दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और कर्ण धृतराष्ट्र के पास आकर के कहता है कि आपको किसी भी तरीके से पांडवों को वर्णावत नगरी भेजना पड़ेगा। यहाँ पे धृतराष्ट्र थोड़ा सा भावुक होते हैं पांडवों के प्रति कि उनके पिता महाराज पांडु जीवन भर धर्म को नित्य मानकर संपूर्ण व्यवहार किए, उत्तम व्रतों का पालन किए, यहाँ तक कि प्रतिदिन मुझसे कहते थे कि यह राज्य तो आपका ही है, तथा उनका पुत्र युधिष्ठिर भी धर्मपरायण है। परंतु फिर भी उन्हीं के पुत्र को उन्हीं के राज्य से कैसे बलपूर्वक हटाया जा सकता है, विशेषता ऐसे समय में जब उनको सहायता की विशेष आवश्यकता है। लेकिन दुर्योधन यहाँ पे भी बहुत ही चालाकी से अपने पिता धृतराष्ट्र से कहता है कि जब इस राज्य का पूरा अधिकार मेरे पास आ जाएगा तब कुंती देवी के साथ साथ पांडवों को भी बुला ले। मुझे यह विश्वास है कि पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर ये सारे लोग पांडवों को यहाँ से जाने देने के लिए राजी नहीं होंगे। इसलिए आप पूर्ण निश्चित करके पांडवों को उनकी माता के साथ वर्णावत नगरी भेजिए। इन सारे लोगों के कारण मेरे हृदय में भयंकर कांटा चुभा हुआ है जो मुझे सोने नहीं देता है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मुंह में पांडवों को वर्णावत नगरी जाने के लिए कह देते हैं कि जाओ, कुछ दिन घूम करके फिर हस्तिनापुर वापस आ जाना। इस पूरे वर्णावत की कहानी के पीछे का षड्यंत्र महात्मा विदुर और युधिष्ठिर बहुत ही अच्छे से समझ गए थे, क्योंकि ये दोनों निरर्थक से प्रतीत होने वाले भाषा के ज्ञाता थे। इसलिए युधिष्ठिर सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को असहाय मानकर धृतराष्ट्र की बात को मान लेते हैं और सारे बुजुर्गों को वर्णावत के मेला के बारे में बताते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। इधर जब यह बात दुर्योधन सुना कि पांडव जाने वाले हैं, तब अत्यंत प्रसन्नता से अपने मंत्री प्रोचन, जो दुर्योधन का बहुत ही खास मंत्री था, उसे कहता है कि वर्णावत में जाकर के एक ऐसा महल तैयार करवाओ जिसमें चारों ओर कमरे हो। संसार में आग भड़काने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे घी, तेल, लाह, चर्बी, इन सारे वस्तुओं को मिट्टी में मिलाकर वहां के दीवार को पुतवाओ और ये सारे वस्तु घर के आसपास रखो। ये सारी बातें वहां के लोगों को या फिर पांडवों को पता नहीं चलना चाहिए। पुरोचन ने ऐसा ही किया। फिर जब पांडव यहाँ से वर्णावत के लिए निकलने लगे, तब महात्मा विदुर युधिष्ठिर को दुर्योधन की चालाकियों को समझाते हुए संकेत में कहते हैं कि शत्रुओं ने वहां पे एक ऐसा भवन तैयार कराया है जो आग को भड़काने वाले पदार्थों से बना है। तात्पर्य यह है कि वहां जो पार्श्ववर्ती होगा वही पुरोचन तुम्हें आग में नष्ट करना चाहेगा, इसलिए तुम सारे एक सुरंग बना लेना। और बहुत सारी बातें समझाकर महात्मा विदुर उन सारे पांडवों को भेजते हैं। 1-2 दिन के बाद सारे पांडव वर्णावत नगरी पहुंचे। वहां के लोगों ने बहुत अच्छे से सेवा सत्कार किया और सारे पांडव वहां पे रहने लगे। उन सबको रहते रहते 1 वर्ष बीत गया। इसी बीच में उन सब ने एक सुरंग तैयार कर ली। सारे पांडव खुद से आग लगा करके उस सुरंग के रास्ते से निकल गए, लेकिन जिस पुरोचन ने दुर्योधन के कहने से लाक्षागृह बनवाया था वह उसी में जल करके मर गया। इसलिए तो कहा गया है ना कि जाको राखे साईं या मार सके ना कोई। और ये सिर्फ पांडवों की कहानी नहीं है, पांडवों के साथ ये षड्यंत्र नहीं हुआ था, बल्कि ये घर घर की कहानी है। कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे थोड़ा सा कम है।